हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टाइल मॉम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मयंक का स्कूल चला गया। मैं सुबह 5 बजे उठी थी, उसको सत्तू पराठा बनाकर दे दी टिफिन में और फिर वो चला गया। उसके पापा नीचे गए वैन तक छोड़ने के लिए उसको। और फिर मैं सबके लिए अभी नाश्ता बनाने लगी। तो एक तरफ मैं परोर के सब्जी बना रही हूँ, उसमें नमक हल्दी डालकर ढक दी। और एक तरफ अभी दाल गैस पर रख दूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह में। 7 बजने वाला है और मयंक के पापा भी 8 बजे तक निकल जाते हैं। तो मैं एक तरफ सब्जी रख दी और एक तरफ दाल रख दी गैस पर। और यहाँ पर लहसुन रखा रहता है नीचे टोकरी में, तो वही अभी निकाल रही थी छीलने के लिए, क्योंकि मैं परोर के सब्जी में लास्ट में लहसुन डालती हूँ। और जब दाल बन गया तो अभी चाय रख दूंगी गैस पर, क्योंकि हम लोग खाली पेट चाय पीते नहीं। तो मयंक के पापा मयंक के छोड़ के आते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, तभी मैं चाय बनाती हूँ। ब्रश करके 2 बिस्किट या खजूर कुछ भी खा लेने के बाद ही हम लोग चाय पीते हैं। और फिर बर्तन को बर्तन स्टैंड में लगा दूंगी, जो रात का धुला हुआ बर्तन है। मैं सबके लिए आटा गूंथ लूंगी, क्योंकि सुबह में केवल मयंक के लिए ही आटा गूंथ कर उसका पराठा बना दी थी। और हम लोग अभी अपने लिए आटा गूंथ लेंगे। और देखिए तब तक मेरा सब्जी भी होने वाला है। तो मैं परोर के सब्जी को इस तरह से लास्ट में जब होने वाला रहता है तो मिक्स कर देती हूँ, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद चाय हिला ली और फिर से आटा गूंथने लगी। हम हाउस वाइफ का अगर 10 हाथ भी सुबह सुबह हो तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम होता है कि 10 हाथ भी कम पड़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर चाय छान ली थी और सब्जी भी हो गया, तो गैस बंद कर दी। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, सुबह के चाय पी लीजिए। चाय पीते पीते मैं यहाँ पर परवल और करेला का कटिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे भुंजिया बनाना था। तो मैं चाय पीते समय इस तरह से कुछ रहता है तो उसका कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो सोचूंगी कि चाय पीने के बाद करूँगी तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए कुछ अगर दूसरा चीज़ बनाना होता है और उसका कटिंग करना होता है तो मैं चाय पीते पीते कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ मयंक के पापा के लिए। वो अभी नाश्ता रोटी कर कर जाएंगे और सत्तू के पराठा लंच में लेकर जाएंगे। और सत्तू मैं मयंक को दी थी पराठा बना के, उसी टाइम सबके लिए बना ली थी। तो अभी उनके लिए भी पराठा बनाऊंगी और मैं अपने लिए और बड़े बेटे के लिए भी पराठा बना लूंगी, क्योंकि हम लोग नाश्ता में सत्तू का पराठा ही करेंगे अभी। और पराठा में मैं घी ही डाल के बनाती हूँ, क्योंकि घी वाला ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो मैं घी ही डालती हूँ, सबको घी वाला ही मेरे घर में पसंद आता है पराठा। देखिए यहाँ पर लेट हो रहा था तो मैं तवा को हटा दी और पहले सोची दाल में तड़का लगाकर हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए और बड़े लड़के के लिए नाश्ता बनाऊंगी। क्योंकि हस्बैंड रेडी हो गए थे और टाइम भी हो गया था, तो मैं आपको भी उनको नाश्ता दे दूंगी। तो नाश्ता में है दाल रोटी भुंजिया सब्जी और धनिया के चटनी भी पीस ली थी, वो वीडियो में शेयर नहीं की थी। और फिर देखिए उनका लंच अभी पैक करके दे दूंगी उनको। हस्बैंड का लंच पैक करके दे दी, हस्बैंड चले गए। तब फिर से मैं आ गई अपने और लड़का के लिए नाश्ता अभी पराठा बना लूँगी। और देखिए नाश्ता बनाने के बाद मैं इधर फ्रिज आज साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि दिवाली का साफ़ सफाई भी होना ज़रूरी है। और फ्रिज वगैरह तो ऐसे भी साफ़ सफाई होते रहता है, लेकिन आज मैं फ्रिज का डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो इसीलिए उसका सारा सामान निकाल कर और सब कुछ अच्छे से साफ़ करूँगी अभी।
देखिए फ्रिज में जो इस तरह से दरवाजे में दिया रहता है पार्ट वाइज ऊपर नीचे और बीच का, तो ऊपर नीचे निकल गया था, बीच वाला मुझसे निकल नहीं रहा था। मैं बहुत देर उसमें मेहनत की लेकिन नहीं निकला। फिर मैं सोची कि ऐसे ही साफ कर देती हूँ और फिर हस्बैंड रहेंगे तो उस दिन मैं निकाल कर साफ कर दूंगी, लेकिन बहुत देर मेहनत की तो आखिरकार निकल ही गया। और बच्चे लोग बर्फ जमाया था लेकिन सर्दी में तो अब खाता नहीं है, तो मैं उसको निकाल कर और बाल्टी में डाल दी, क्योंकि नीचे रखती तो वो पिघल कर पानी इधर उधर फैल जाता। और फिर यहाँ से भी अच्छे से जो इतना भी बर्फ जमा हुआ था को मैं अच्छे से बाल्टी में निकाल ली। और देखिए मैं सबको अच्छे से आज साफ करूंगी। तो यहाँ मग में सर्फ डालकर पानी लेकर आ गई थी और कपड़ा से सर्फ वाला पानी से हल्का हल्का अच्छा से सारे फ्रिज को साफ कर दे रही थी। जब सर्फ वाला पानी से अच्छे से सब जगह साफ कर दी थी तो फिर से मग में ले आई थी अच्छा पानी, साफ पानी, और उससे फिर अच्छे से साफ कर दी। तो यहाँ पर वही नॉर्मल पानी से अच्छे से साफ कर दूंगी पूरे फ्रिज को। जब फ्रिज के अंदर साफ सफाई हो गया तो मैं बाहर भी सोची कि साफ लगे हाथों कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर फ्लावर पॉट रखा रहता है तो उसको भी साफ कर दिया। ये जो प्लास्टिक का फ्लावर है उसको धोना है। फिर कोलीन से सभी जगह अच्छे से फ्रिज के बाहर भी साफ कर दी। और अभी फ्रिज को कुछ देर खुला ही छोड़ दूंगी ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और ये सब जो उसका अंदर का सामान था वो मैं यहाँ पर किचन में लेकर आ गई। सभी को अभी अच्छे से धो दूंगी और मैं यहाँ पर सर्फ लगाकर सबको अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि साबुन मुझे लगता है कि जूठा बर्तन धोने से वही वाला साबुन फ्रिज वाला में नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं वो वाला साबुन यूज नहीं करती हूँ। ये सबको अभी सर्फ से अच्छे से धो दी और अच्छे से खंगाल कर इसको ले जाकर बालकनी में डाल दूंगी और जब सूख जाएगा तब फ्रिज में लगाऊंगी। जब फ्रिज वाला सब धुल गया, सब साफ सफाई हो गया, तो मैं यहाँ डब्बा सब साफ करने लगी और डब्बा में जिसमें सामान था उसको यहाँ इस तरह से पेपर पर निकाल ली। और अभी जितने भी डब्बा हैं सब में से सामान निकाल के इस तरह से रख दूंगी और सब डब्बा को साफ कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर पूरा किचन मैं खाली कर दी हूँ, पूरा डब्बा सब देख लीजिए इतना निकाली हूँ अभी साफ करने के लिए। तो चलिए फिर काम में जल्दी से लगते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। वीडियो में तो थोड़ा थोड़ा देखने को होता है तो कम ही टाइम लगता होगा, लेकिन ये सब काम करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी अभी काम कर लेती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर सारा डब्बा धुल गया, अभी ले जाकर बालकनी में दे दूंगी। तो देखिए बालकनी मेरा कैसे बाजार लगा हुआ, उधर फ्रिज का सामान है, फिर इधर डब्बा और मयंक का शूज भी धोई थी तो वो भी उधर डाल दी थी। तो इस तरह से बाजार लगा हुआ है बालकनी से लेके रूम तक। और देखिए किस तरह से घर कचरा हो रखा है, किचन का क्या हाल है, इधर डाइनिंग हॉल का, पूरा घर मेरा कचरा हो रखा है। और मेरे पूरे घर में अभी आपको सामान ही दिखेगा, मेरे क्या सभी के घर में दीपावली में इसी तरह से रहता है। और देखिए टाइम कितना हो रहा है, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है और मुझे अभी गैस स्लैब सब साफ करना है। अभी झाड़ू पोछा भी लगाना है। सुबह एक बार झाड़ू पोछा लग गया था, लेकिन इस तरह से घर कचरा हो गया है तो झाड़ू पोछा के बिना तो छोड़ नहीं सकती। और फिर नहाना भी है और मयंक आ जाएगा, आज लगता है चावल बनेगा भी नहीं और मयंक आ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कि काम निपटा लेती हूँ। तो अभी गैस स्लैब साफ करके झाड़ू पोछा करके मैं सीधे बाथरूम में भागूंगी और कुछ भी काम नहीं करूंगी। मैं सोची थी किचन का भी पूरा धुल दूंगी, लेकिन आज हो नहीं पाया, क्योंकि मयंक के आने के बाद मैं ये सब काम नहीं करना चाहती।
और देखिए नहाकर मैं केवल कपड़ा पहनी हूँ और किचन में आ गई, क्योंकि मयंक आ गया था। मैं जब बाथरूम में थी तभी मयंक आ गया था और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चा आ जाए और घर में खाना ना बना हो। मैं बाथरूम से निकली और कपड़ा पहनी और सीधे आ गई चावल रखने के लिए। ना बाल ठीक की और ना ही क्रीम वगैरह कुछ भी मैं नहीं लगाई हूँ, ऐसा ही आ गई। और अभी जा रही हूँ, पहले मयंक का कपड़ा चेंज कर दूंगी, क्योंकि वो खुद से कपड़ा भी नहीं पहनता ना। इसके बाद का काम जो भी होगा वो मैं अगले ब्लॉग में डालूंगी। अगर आज कुछ कर पाती हूँ तो आज से ही मेरा ब्लॉग जाएगा, नहीं तो कल कुछ करूँगी तो कल का ब्लॉग जाएगा। तो मैं अभी इस ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।